हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स 46 पेज की एक कॉपी सेंड की है। तो फ्रेंड्स, आज हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जो 46 पेज की कॉपी आई है, इसके प्रत्येक छोटे छोटे बिंदु के ऊपर बात करेंगे और आखिरकार हम ये पता लगाएंगे कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर क्यों किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये कॉपी देखना चाहते हैं तो इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन हम इसमें देखते हैं कि आखिर क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान हाई कोर्ट का केस था उसको स्वीकार किया। फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं कि जो डिवीज़न बेंच जजमेंट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट डेटेड 25 नवंबर 2021, यानी कि फ्रेंड्स जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसने 25 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में अंडर चैलेंज बिफोर द कोर्ट किया था। फ्रेंड्स, इसमें हम 46 पेजों को पूरे तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम इसमें से उन जानकारियों को यहाँ पर साझा करेंगे या उन पर चर्चा करेंगे जो हमारे काम की है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं पेज नंबर 15 पर, जहाँ पर इन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो यहाँ पर इन्होंने बताया है। फ्रेंड्स, द एकेडमिक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 23(1) ऑफ द एक्ट इज़ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि NCTE, विच ब्रॉट अ नोटिफिकेशन ऑन 23/8/2010, laying down the necessary qualifications for teachers both at primary as well as upper primary layer, inter alia. This notification प्रिस्क्राइब्स अस अंडर, यानी कि फ्रेंड्स इस पैरा के अंदर साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि NCTE के द्वारा जो नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 को जारी किया गया था उसमें प्राइमरी और अपर लेवल दोनों के लिए ही जो क्वालिफ़िकेशन है वो बताया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर NCTE ने 2010 में प्राइमरी टीचर्स के लिए जो क्वालिफ़िकेशन बताया था उसे हम यहाँ पर देखते हैं। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वाट एवर नेम नाउन। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि प्राथमिक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी में होना और 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, जो जिस भी राज्य में जिस भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसे MP में DLED, राजस्थान में BTC और UP में इसे BSTC से कहते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर हम और में देखें तो सीनियर सेकेंडरी फॉर इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4-year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED। फ्रेंड्स, यहाँ पर BLED को शामिल किया गया है, ना कि B.Ed को। और फ्रेंड्स, जैसे ही हम नीचे देखते हैं तो सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2-year डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। फ्रेंड्स, इसमें स्पेशल एजुकेशन के ऊपर बात की गई है। इसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर भी कहा गया है कि जो भी राज्य टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाता है वो भी अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं नीचे, द अबव नोटिफिकेशन डेटेड 23 अगस्त 2010 does not provide B.Ed as a qualification for appointment to the post of primary school teacher। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया गया है कि जो 2010 का नोटिफिकेशन था जो कि NCTE द्वारा जारी किया गया था, यहाँ पर
बीएड का किसी भी प्रकार से कोई भी जिक्र नहीं किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को फॉलो किया है। लेटर दिस नोटिफिकेशन वाज amended but B.Ed was never included till the impugned notification dated 28 May 2018 एज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल। यानी कि फ्रेंड्स 2010 से लगाकर 2018 तक बीएड को प्राइमरी लेवल यानी कि लेवल 1 की एग्ज़ाम्स में शामिल नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब 2018 में जो गज़ेट आया उसमें बीएड को प्राइमरी लेवल की एग्ज़ाम के लिए में शामिल कर दिया गया था और यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। एज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल फॉर क्लासेस 1 to 5। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब 2018 में एनसीटीई को ऐसा लगने लगा कि प्राथमिक शिक्षकों में डीएड वाले अभ्यर्थियों की कमी महसूस हो रही है, तो इसलिए फ्रेंड्स उन्होंने एक रास्ता सोचा और रास्ता यह था कि क्यों ना हम बीएड को भी प्राइमरी टीचर बनने के लिए मान्य कर दें। और यहीं से उन्होंने 2018 में एक गज़ेट निकाला और उसमें बीएड को प्राइमरी टीचर की एग्ज़ाम देने और उसमें टीचर बनने के लिए अलाउ कर दिया गया। लेकिन फ्रेंड इसके बाद जब राजस्थान हाई कोर्ट ने 2021 में केस लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार किया और जो 2018 का गज़ेट था उसको निरस्त कर दिया गया। फ्रेंड इसी में हम आगे चलते हैं तो कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हमको देखने को मिलती है। जैसे ही हम चलते हैं पेज नंबर 44 के ऊपर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ अक्षरों में लिखा है कि जो प्राइमरी लेवल की पढ़ाई होती है उसका एक अलग लेवल होता है। यानी कि फ्रेंड सबका कहना है कि बीएड में भी वह पाठ्यक्रम इन्वॉल्व है जो कि प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जब बीएड के पाठ्यक्रम में भी डीएलएड का कंटेंट है तो फिर आप बीएड वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देकर उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने के ऊपर क्यों जोर दिया गया फ्रेंड्स। और इसी से सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि जो बीएड की पढ़ाई है उसमें छोटे बच्चों यानी कि 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने की वह पाठ्यक्रम या कंटेंट शामिल नहीं होता है। फ्रेंड्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे। इट इज़ against the specific mandate of the act which calls for a free, compulsory and meaningful primary education to children by including B.Ed as a qualification for teachers for primary school. The central government has acted against the provision of the constitution and the laws. The only logic given by the central government to include B.Ed as a qualification is that is a higher qualification. यहाँ पर बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने यह सजेस्ट किया कि जो बीएड का एजुकेशन होता है वह एक हायर लेवल का एजुकेशन होता है, यानी इसको हायर क्वालिफिकेशन बताया गया है। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इज़ नॉट करेक्ट। अंडर दिस circumstance we have no
hesitation to say that the notification had rightly been quashed and the decision of the division bench of the Rajasthan High Court has to be upheld। यहाँ पर फ्रेंड्स इन्होंने जो 2018 का गजट था जिसमें बीएड को इंक्लूड किया था उसको निरस्त कर दिया गया है और जो राजस्थान हाई कोर्ट का केस था उसको इन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो इसी में हम आगे देखते हैं। तो ये जो पूरा 46 पेज की कॉपी है इसमें बीएड को प्राइमरी लेवल से बाहर करने के हर एक बिंदु के ऊपर खुलकर बताया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम इस कॉपी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी किया है बहुत कुछ सोच समझ के किया है और किसी के साथ भी गलत नहीं किया है। फ्रेंड्स इसी के साथ हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी जॉइनिंग जो कि बीएड वाले हैं और जिनकी जॉइनिंग एज अ प्राइमरी टीचर हो गई है। तो उनके मन में एक बहुत ही बड़ा डर है कि क्या हमें अब नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स जितना मुश्किल नौकरी लेना होता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल नौकरी से निकालना होता है। तो यहाँ पर अभी बिल्कुल भी यह कोई ऐसा आदेश या कुछ भी नहीं आया है और ना ही इस 46 पेज की कॉपी में कोई भी ऐसा बिंदु दिया गया है जिसमें कि लिखा हो कि यह आदेश जो ज्वाइन हो चुके हैं उन पर भी लागू होगा। तो फ्रेंड्स आपको अभी बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। यह तो जब ही पता चलेगा जब डीपीआई की तरफ से कोई आदेश आएगा। फ्रेंड्स अब इस आदेश को सभी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर सोच विचार कर लागू करेंगे। तो फ्रेंड्स लेकिन यह निश्चित है कि जो अब आगामी आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें बीएड को प्राइमरी लेवल पर अलाउ नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स इसी तरह की न्यू अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।